वीडियो में अपने मुतलका क्वेश्चन पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर्स को व्यू ऑल करें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, PhD मैथमेटिक्स। हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स हमने लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस की जो हमें गिवन है इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। हमारे पास अब फर्स्ट पार्ट क्या है? an इज इक्वल टू 2n-3। अब ये हमें सीक्वेंस की टर्म्स का फार्मूला दिया गया है। सीक्वेंस क्या होता है? हमारे पास सीक्वेंस इस तरह की टर्म्स होती हैं, ये a1 a2 a3 इस तरह की होती हैं, फिर an भी आती है, फिर उससे आगे भी चलता जाता है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ फर्स्ट 4 a1 a2 a3 a4 फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें an इज इक्वल टू 2n-3। हमने क्या करना है? जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे पहले हम 1 वैल्यू रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें a1 n की जगह पे हमने 1 रखा, फिर यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा, तो इसको हमने सॉल्व किया। 2 1 ज़ा 2 और -3 इसी तरह, तो 2 -3 -1 होता है। फिर इसी तरह a2 के लिए हमने क्या किया? 2 × 2। अब n की जगह पे 2 लगा दिया, -3 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारे पास, और -3 4 -3 1 होता है। फिर हम a3 फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया? जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, और -3 इसी तरह 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो थर्ड टर्म हमारी क्या है? 3। अब फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। n की जगह पे 4 लगाएंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 4 लगाया, 4 2 ज़ा 8 आ गया, -3 इसी तरह 8 -3 5 होता है। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 1 3 एंड 5। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में अगर मैं बात करूं तो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज जो है वो मैं एक्सरसाइज 6.1 को ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है और किस टाइप्स के होते हैं। बाकी सारी एक्सरसाइज में सीक्वेंस की टाइप पहले ही हमें पता है कि उसको सॉल्व करने के फार्मूले भी पता हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने सीक्वेंस के फार्मूले फाइंड करने हैं, तो वो एक बड़ा ट्रिकी काम है। अब सेकंड पार्ट है, गिवन है an इज इक्वल टू -1n इंटू n स्क्वेयर। अब हमने जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे पहले 1 रखेंगे, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 और 4 इसी तरह। अब यहाँ पे देखें an इज इक्वल टू -1n इंटू n स्क्वेयर गिवन है, तो n की जगह पे हमने 1 पुट किया, और यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट किया, ये भी n की जगह पे 1 पुट किया, तो -1 की पावर 1 -1 ही होता है, और 1 स्क्वेयर भी 1 ही होता है, और उसको प्रोडक्ट भी -1 ही होता है। तो ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। सेकंड टर्म के लिए हमने n की जगह पे 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 2 पुट कर दिया है। तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए हमने n की जगह पे 3 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे n था वो 3 पुट कर दिया। -1⁻³ जो है वो -1 ही होता है। ये जब भी ऑड पावर आएगी तो माइनस आंसर आएगा, इवन पावर आएगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करो -9 होता है। अब n की जगह पे 4 लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 4 पुट कर दिया। अब -1⁻, इवन नंबर है तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 1 ज़ा 16 होता है। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 ये वाला, 4 ये वाली, सेकंड -9 ये वाली, और 16 ये वाली। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स को किसी तरतीब में लिखना, किसी ऑर्डर में लिखना, किसी मैनर में लिखना। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a1 a2 a3 इसी तरह सो ऑन an और सो ऑन आगे चलते जाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं an। तो ये आगे हम देखेंगे। मुख्तलिफ लिखने के तरीके हैं। कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा है, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इस तरह का भी सीक्वेंस लिखा होगा। हमें अब गिवन है an इज इक्वल टू -1n इंटू 2n-3। ये फार्मूला गिवन है। अब पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। -1⁻1 -1 ही होता है, 2 1 ज़ा
2 ही होता है, और 3 इसी तरह आ गया माइनस के साथ, तो 2 माइनस 3 -1 आ गया, और -1 ये वाला माइनस माइनस +1 हो गया। ये फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म के लिए n की जगह पे हमने 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे n था हमने 2 पुट कर दिया, तो -1 स्क्वायर 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, -3 इसी तरह 4 - 3 1 होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो ये अब सेकंड टर्म भी 1 ही है। अब थर्ड टर्म के लिए हमने जहाँ पे n था वहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो -1 रेज़ टू पावर 3 -1 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, और -3 इसी तरह 6 - 3 3 होता है, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये थर्ड टर्म है। अब फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या किया, n की जगह पे हमने 4 वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे n था वहाँ पे 4 वैल्यू लगा दी है। अब -1 रेज़ टू पावर 4 इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, और -3 इसी तरह 8 - 3 5 होता है, और 5 1 ज़ा 5 होता है, तो ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 1 -3 और 5, ये वाली 1 1 -3 और 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें हमें गिवन क्या है, an = 3n - 5, ये तो सिंपल सा है। अब n की जगह पे 1 लगाएंगे हम पहले, तो 3 1 ज़ा 3 -5 -2, फिर n की जगह पे 2 लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6 -5 1 आ गया, n की जगह पे 3 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9 -5 4 आ गया, फिर n की जगह पे 4 लगाएंगे, 4 3 ज़ा 12 -5 7 आ गया। फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 1 4 और 7, ये वाली -2 1 4 और 7। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमें गिवन क्या है, an = n/2n + 1, ये फार्मूला गिवन है, जनरल फार्मूला कहते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे 1 पुट किया, तो इसको सॉल्व कर लिया, 1 इसी तरह ऊपर आ गया, 2 1 ज़ा 2 + 1 2 + 1 आ गया, तो 3 आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n था हमारे पास वहाँ वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है, तो 2 ऊपर उसी तरह आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और 1 प्लस हो गया, तो ये 2/4 + 1 5, ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म में जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे हमने 3 पुट किया, तो ऊपर 3 इसी तरह आ गया, नीचे 3 2 ज़ा 6 + 1 आ गया, तो 6 + 1 7 होता है, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म में क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे अब 4 पुट कर देना है, तो उसके लिए हमें ऊपर 4 इसी तरह आ गया, 4 2 ज़ा 8 + 1 इसी तरह 8 + 1 9 होता है, और 4 ऊपर इसी तरह, ये फोर्थ टर्म आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/3 2/5 3/7 एंड 4/9। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 पार्ट है, गिवन हमें क्या है, an = 1/2n। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए जहाँ पे n था वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1/2 2 ही होता है। फिर सेकंड टर्म के लिए जहाँ पे n था वहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, अब डिवीजन में 1/4 आ जाएगा, ये सेकंड टर्म है। फिर इसी तरह जब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 3 लगाएंगे, 2⁻³ क्या होता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया, तो ये 1/8 आंसर आ गया। अब फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो ये 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये 1/16। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। अब आप देखें ये हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है कि कोई ना कोई पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न कैसे है, वो इस फार्मूले से आ रहा है, कुछ ना कुछ फार्मूला होता है जिससे सीक्वेंस बनता है। जब आप इंजीनियरिंग के लिए या किसी अच्छी जॉब के लिए या इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आएंगे, ये बड़ा अहम टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 7th पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है, an - an - 1। हमें nth टर्म और nth टर्म से पिछली टर्म का डिफरेंस का फार्मूला गिवन है, उसका फार्मूला क्या है, n+2, और फर्स्ट टर्म गिवन है, a1 जो है वो फर्स्ट टर्म गिवन है। ये देखें, ये सीक्वेंस इस तरह होता है, a1 a2 a3 इसी तरह 100 चलता जाता है, an-1 होगा, an होगा, an+1 होगा, n अगर कोई जनरल टर्म है तो इस तरह की होगी। हमें अब ये 2 का फार्मूला गिवन है कि इसमें से इसको माइनस करो तो हमारे पास n+2 आता है, और फर्स्ट गिवन है,
तो हमने फर्स्ट 4 फाइंड करनी है, फर्स्ट तो गिवन है और अगली 3 फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करेंगे। n जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे 2 वैल्यू लगाई तो ये a2 आ गया और ये 2 माइनस 1 a1 आ गया। a1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है तो ये 2 प्लस 2 4 आ गया। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाता है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाता है। a2 सेकंड टर्म हमारे पास 6 आ गई है। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो a3 टर्म हमारी ये है और ये हमारे पास a3 माइनस 1 2 आ गया। सेकंड टर्म जो हमने फाइंड की है ये 6 वाली, और ये 3 प्लस 2 5। तो सेकंड टर्म की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। 6 जो है इस 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। 5 प्लस 6 11। ये थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। अब फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो ये a4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 1 a3 हमने फाइंड किया हुआ 11 है हमारे पास। तो ये 4 प्लस 2 6। अब हमारे पास क्या आ गया, a4 माइनस a3 की वैल्यू 11 इक्वल टू 6। अब 11 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, 11 प्लस 6 17। दस हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आर 2 6 11 एंड 17। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 8th पार्ट है, उसमें क्या है गिवन हमें an इज इक्वल टू n इंटू an माइनस 1 और a1 गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है और एक रिलेशन गिवन है जो हमारे पास nth और nth से पिछली टर्म यानी अगली टर्म और उससे पिछली टर्म का रिलेशन गिवन है। अब क्योंकि हमें a1 तो पहले से गिवन है तो हम n की वैल्यू 2 3 4 पुट करेंगे। हमने 4 ही टर्म फाइंड करनी है, पहली तो उसने पहले ही बता दिया। तो नेक्स्ट हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, तो जहाँ पे n था वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 इसी तरह ये a2 माइनस 1 a1 होता है। a1 की वैल्यू हमें पता है 1 गिवन है, 2 1 2 आ गया। ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे 3 पुट करेंगे। अब हमारे पास ये 3 इसी तरह आ गया। तो a3 माइनस 1 a2 सेकंड टर्म है जो हमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 3 2 6 आ गया। फिर a4 फाइंड करेंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। 4 इसी तरह आ गया। तो ये a4 माइनस 1 a3 आ गया। थर्ड टर्म हमने क्या फाइंड किया है, ये 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 6 4 24। तो इस तरह हमने चारों टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 2 6 एंड 24। ये 1 2 6 एंड 24। स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा कि नंबर्स को किसी तरतीब से लिखने को हम कहते हैं सीक्वेंस, नंबर्स को किसी ऑर्डर में लिखने को कहते हैं सीक्वेंस। और वो ऑर्डर कैसे बनता है, वो किसी ना किसी फार्मूले से बनता है। तो ये फार्मूला ही हमने फाइंड करना होता है असल में। और ये फार्मूला फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा ट्रिकी काम है। अगर हमें नंबर्स गिवन है और उसका फार्मूला फाइंड करने का कहा जाए तो हमें ये ढूंढने में थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब हमारे पास 9th पार्ट है, उसमें गिवन क्या है, an इज इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स an माइनस 1। अब फिर ये दो टर्म्स का रिलेशन है और a1 फर्स्ट टर्म गिवन है। तो हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया। a2 माइनस 1 a1 हो गया। a1 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, 3 1 3। ये हमारा आंसर है सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए हम जहाँ पे n था वहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास 3 प्लस 1 4 हो गया और ये 3 माइनस 1 2 हो गया। a2 टर्म जो है ये हमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू क्या है 3। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, 4 3 12। अब हम फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे 4 पुट करेंगे। 4 प्लस 1 5 हो गया और ये 4 माइनस 1 3। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमने क्या फाइंड किया है 12, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 12 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 3 12 एंड 60। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 10th पार्ट है, इसमें हमें गिवन क्या है, an इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी। वो क्या है, n की वैल्यू जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 1 पुट कर दी, तो 1 माइनस 1 0।
तो 1/a+0d, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होता है, तो 1/a इसका आंसर आ गया। अब सेकंड टर्म के लिए जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 2 पुट किया, तो 2 - 1 1 होता है, तो 1/a+1d। 1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो सेम नंबर ही आता है, तो ये इक्वल टू आएगा 1/a+d। इसी तरह जब हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 3 पुट कर देना, जहाँ पे n था वहाँ पे 3 पुट कर देना। अब ये 3 - 1 2 होता है, तो 1/a+2d। इसी तरह जब हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे 4 लगा देना है, तो ये 4 - 1 3 होता है, तो 1/a+3d। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/a ये वाली, फिर 1/a+d ये वाली, फिर 1/a+2d ये वाली, फिर 1/a+3d ये वाली। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है। यहाँ से अब हमारे पास आगे जो इंटरेस्टिंग काम है वो स्टार्ट हो गया है। वो क्या है, इंडिकेटेड टर्म हमने फाइंड करनी है। हमें एक पैटर्न गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस यानी कि एक ऑर्डर से नंबर लिखे हुए हैं वो गिवन है, लेकिन वो उसका फार्मूला क्या है वो नहीं पता। वो अब हमने अपने ट्रिक से फाइंड करना है, कॉमन सेंस से देखना है कि ये किस तरह किस पैटर्न से नंबर अगला आ रहा है, तो फिर हमने फिर उसकी वजह से अगले वाले नंबर बताने हैं कौन से आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमें कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4, और अगली हमने 7 बतानी है, तो 5 6 भी फाइंड करेंगे, उसके बाद 7 फाइंड करेंगे। तो इसका हम पैटर्न फाइंड करते हैं। A1 हमारे पास 2 है, A2 6 है, A3 11 है और A4 17 है। अब देखें ये पहली से दूसरी हमारे पास किस तरह आ रहा है। 2 में 4 ऐड करने से आ रहा है, और 6 में 5 ऐड करने से आ रहा है, और 11 में 6 ऐड करने से आ रहा है। इसका मतलब है ये 4 5 6 ऐड हुआ, तो अगले नंबर के लिए हम 7 ऐड करेंगे, उसके अगले नंबर के लिए हम 8 ऐड करेंगे, उसके अगले नंबर के लिए हम 9 ऐड करेंगे। तो 17 + 7 24 होता है, 24 + 8 32 होता है, 32 + 9 41 होता है। तो ये हमने फाइंड करना था। देयरफॉर A7 = 41। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट है, उसमें हमें गिवन है 1 3 12 60, और आगे वाली टर्म्स हमने 2 फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें A1 हमारे पास 1 है, A2 3 है, A3 12 है और A4 60 है। अब यहाँ पे इसका पैटर्न फाइंड करते हैं। अब इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आई है। अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगली टर्म आई है, 4 3 = 12। इसी तरह अब इस 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आई है 60। अब यहाँ पे देखें पहले नंबर को 3 से किया, दूसरे को 4 से किया। अब ये 3 4 5 और इस तरह आगे 6 और 7 आएंगे। तो फिर हम इस 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आता है। फिर इस 360 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 20 आता है। तो इस तरह ये एक पैटर्न बना है। तो हमारे पास A6 फाइंड करना था, वो क्या है, देयरफॉर A6 = 2520। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या है, हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, और अगली हमने 5 6 7 फाइंड करनी है। 5 6 7 फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें A1 1 है, A2 3/2 है, A3 5/4 है, A4 7/8 है। अब इसका पैटर्न फाइंड करें। अब देखें 1 में हमने +2 किया 3 आता है, फिर 3 में +2 किया 5 आता है, 5 में +2 किया 7 आता है, यानी कि पिछली टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं। ये हम पिछली टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं, तो हर पिछली टर्म में 2 ऐड होगा जो ऊपर नंबर है। तो इसी तरह 7 के बाद 2 ऐड करें 9 आता है, 9 के बाद 2 ऐड करें 11 आता है, 11 के बाद 2 ऐड करें 13 आता है। इसी तरह चलता जाएगा। अब ये नीचे वाले नंबर कैसे आ रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आता है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आता है, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है। यानी कि ये जो पिछली टर्म है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हर दफ़ा। अब ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 आएगा, फिर हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास 32 आएगा। इसी तरह इस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। तो इस तरह ऊपर नीचे अलग-अलग पैटर्न आ रहा है। ऊपर वाले नंबर्स का पैटर्न अलग से है, नीचे वाले नंबर्स का पैटर्न अलग से है, यानी कि ऊपर वाले नंबर्स का फार्मूला अलग है, नीचे वाले नंबर्स का फार्मूला अलग है। तो यहाँ पे देयरफॉर A7 = 13/64।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। अब इस पार्ट में हमने 8th टर्म बतानी है। 8 टर्म कौन सी है, हमें कौन सी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। 7th और 8 दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो हम इसको लिख लेंगे। A1 हमारे पास 1 है, A2 2 है। A1 2 जो है ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं। A3 -3 है, A4 5 है, A5 7 है और A6 9 है। और ये अगली दो हमने फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे हमने एक पैटर्न देखना होता है कि ये किस तरतीब से नंबर लिखे हैं, इसमें क्या पैटर्न है या क्या फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखें, जब ये माइनस प्लस इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ये भी हो सकता है कि प्लस वालों के लिए कुछ और फार्मूला यूज़ किया हो, माइनस वालों के लिए कुछ और यूज़ किया हो। यहाँ पे देखें, ये जो 1 है, इस 1 में -4 करके हमारे पास -3 आया है, और ये जो 1 है इसमें 4 प्लस करके 5 आया है। इसी तरह हर पिछली टर्म जो है उसमें -4 कर रहे हैं माइनस वाली में, और प्लस वाली में +4 कर रहे हैं, तो अगली टर्म आ रही है। -3 में -4 किया तो हमारे पास ये -7 आया, और ये प्लस जो 5 है इसमें +4 किया तो हमारे पास 9 आया। फिर ये -7 जो है इसमें हम -4 करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा। फिर ये 9 जो है इसमें हम +4 करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। Therefore A8 is equal to 13 या 8th टर्म इज 13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, इसमें हमें 8th टर्म फाइंड करनी है, और हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। 8 फाइंड करनी है और 6 के आगे दो टर्म्स हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले लिख लेंगे। A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू -3, A3 इज इक्वल टू 5, A4 इज इक्वल टू -7, A5 इज इक्वल टू 9 और A6 इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पे अगर हम साइन को इग्नोर कर दें, हम देखें कि हर अगली टर्म 2 ऐड होके आ रहा है। 1 में 2 ऐड किया 3 है, 3 में 2 ऐड किया 5 है, 5 में 2 ऐड किया 7 है, 7 में 2 किया 9 है, 9 में 2 किया 11 है, तो 11 में 2 किया 13, 13 में 2 किया 15। और इसके साइन चेंज है, ये एक अगर प्लस आ रहा है दूसरा माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। एक मेथड इसका ये वाला है कि 2 ऐड हो के अगली टर्म आ रही है और साइन अल्टरनेट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, जो सेकंड टर्म और 4th टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में -4 हो रहा है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में +4 हो रहा है। ये भी एक सेकंड मेथड है, इसको भी आप कर सकते हैं। ये जो नंबर है इसमें -4 करें तो हमारे पास -7 आ रहा है, फिर इसमें -4 करें तो हमारे पास -11, फिर -4 करें तो -15। इसी तरह 1 में +4 करें तो 5 है, 5 में +4 करें तो 9 है, 9 में +4 करें तो 13 है। तो ये भी पैटर्न दो तरह से इसका पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर A8 इज इक्वल टू -15। यहाँ पे देखें, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस जब गिवन है तो इसका मतलब है कि इन नंबर्स में कोई ना कोई पैटर्न है, कोई तरतीब है, कोई ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर हमने फाइंड करना है बाय इंस्पेक्शन या बाय कॉमन सेंस। इससे जो आगे एक्सरसाइज है उसमें हमें पहले से बताया होगा कि ये सीक्वेंस एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस है। इसमें जो टर्म्स हैं वो किस फार्मूले से आएंगी, वो फार्मूला हमें पता होगा, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है 6.1, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सीक्वेंस किस तरह के होते हैं, ताकि आपको सीक्वेंस की टाइप्स किस तरह हैं या आर्डर किस तरह के बनते हैं, इसके अलावा भी कितने पॉसिबल हो सकते हैं, आपको पता चल जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें ज़रूर आते हैं कि ये नंबर्स हैं तो अगले नंबर्स बताएं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है जो हमने पहले फाइंड किया है। इसमें क्या करना, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। जो आपने सीक्वेंस की टर्म्स गिवन है, इससे अगले वाली 2 टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखें, A1 हमारे पास 7 है, A2 9 है, A3 12 है और A4 16 है। इससे अगले वाली 2 टर्म्स कैसे होंगे। अब देखें, 7 में 2 ऐड करके 9 आता है, 9 में 3 ऐड करके 12 आता है, 12 में 4 ऐड करके 16 आता है, तो 16 में 5 ऐड करेंगे और 21 में 6 ऐड करेंगे। ये नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह आगे चलते जा रहे हैं, तो अगली अगली टर्म आती जा रही है। तो ये एक पैटर्न इसमें ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 21 एंड 27। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें गिवन है 1 3 7 15 31 और नेक्स्ट 2 टर्म हमने फाइंड करनी है। इसको हम लिख लेंगे, A1 1 है, A2 3 है, A3 7 है, A4 15 है, A5 31 है और A6
हमारे पास क्या आएगा और A7 क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें 1 से 3 हमारे पास कैसे आ रहा है, 2 ऐड करके, और 3 से 7 कैसे आ रहा है, 4 ऐड करके, जो कि 2 का स्केयर है एक्चुअली। फिर इसी तरह 7 से 15 कैसे आ रहा है, 8 ऐड करके। 8 क्या है, 2 की पावर 3। तो 15 से 31 कैसे आ रहा है, 2 की पावर 4, जो हमारे पास 16 होता है वो ऐड करके। तो इसी तरह अब ये 2 की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, तो अगले नंबर कैसे आएंगे, 2 की 5 ऐड करके और 2 की 6 ऐड करके। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर हमारे पास 5 क्या आती है, 32, और प्लस करना है 31, तो हमारे पास आता है 63। इसी तरह अब 2 की पावर हमारे पास कितनी है, 6, ये क्या आती है 64, इसमें प्लस करना है 63, तो ये आता है 127। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें ये सीक्वेंस की 4 टर्म्स गिवन है और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, -1, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, फोर्थ टर्म 40 है। अब ये कैसे आ रही हैं, यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, और ये 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12, फिर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, फिर 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, और 9 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे देखें -1 में 2 ऐड होके 1 आ रहा है, फिर हमारे पास 1 में 2 ऐड होके 3 आ रहा है, फिर हमारे पास 3 में 2 ऐड होके 5 आ रहा है, फिर हमारे पास 5 में 2 ऐड होके 7 आ रहा है, फिर हमारे पास 7 में 2 ऐड होके 9 आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज़ टू पावर 0, 1 2 3 इस तरह। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये 112 आता है। फिर इसी तरह हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5, ये हमारे पास 288 आ गया। Therefore, next 2 terms are 112 and 288। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म्स गिवन है। अब देखें A1 1 है, A2 3 है, माइनस में A3 5 है, A4 -7 है, A5 9 है, और A6 -11 है। अब ये कैसे आ रहे हैं, ये देखें दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में एक पैटर्न है। पॉजिटिव टर्म में 4 ऐड करके आ रहा है, और नेगेटिव टर्म में 4 नेगेटिव करके आ रहा है। या फिर आप यूं देख लें कि 4 4 ऐड करके हमारे पास अगला नंबर आ रहा है, 1 से 5 4 ऐड करके आ रहा है, 5 से 9 4 ऐड करके आ रहा है, 9 से 13 4 ऐड करके आएगा, इसी तरह 13 में 4 ऐड करेंगे तो अगली टर्म्स आ जाएगी। और इसी तरह इवन टर्म्स में -3 में -4 करेंगे तो 7 आएगा, -A4 टर्म में अगर -7 में -4 करेंगे तो -11 आएगा, -11 में -4 करेंगे तो -15 आएगा। तो इस तरह जब आपके पास कोई भी टर्म्स हैं, आप सबसे पहले देखें उसमें कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं, फिर देखें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, फिर देखें कि उसमें कोई पैटर्न किस तरह का बन रहा है। वो अगर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं तो फिर पॉजिटिव का अलग से पैटर्न फाइंड करें, नेगेटिव का अलग से करें, तो आपको कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 13 ये वाली और 15 माइनस ये वाली। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।